ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है कोई धन राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपया से 920 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 800 रुपया है और 800 रुपया 3 वर्ष में 920 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, आर हो गया और ये टी हो गया। ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितना होगी। ध्यान से समझिए, कोई क्वेश्चन भारी नहीं। देखिए 800 रुपया है, 3 वर्ष में 920 रुपया हो जाता है। चलिए ठीक है। अब कह रहा है कि यही टाइम लगे और ये इतना प्रतिशत बढ़ा दी जाए तो राशि अब कितना होगा। 920 रुपया तो हो गया, 920 के बाद कितना होगा राशि, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले SI निकालते हैं। SI का मतलब क्या होता है, RT गुना कीजिए, ठीक है। 3 तरीके 9%, यही ना हुआ। और SI जब हम निकालते हैं, ये SI निकालते हैं तो किसका, मूलधन का। तो ये P है आपका 800 गुणे 9/100, 0 से 0 9 अठे 72 रुपया कितना होगा। यानी 3% की दर से 3 वर्ष में उसका ब्याज कितना बढ़ेगा, 72 रुपया। पैसा हुआ है कितना, 920 रुपया। समझ में आ रहा है ना। यानी 3 वर्ष के बाद 920 रुपया हो गया है। अब कह रहा है कि 3% बढ़ा दी जाए तो उतना ही समय में कितना राशि होगा। तो 920 रुपया तो पहले से है और ब्याज उसका 3%, ये ब्याज दर जो 3% बढ़ाया गया है तो उसका ब्याज कितना है आपका, 72 रुपया। इसको 72 रुपया ऐड कर दीजिए, ये हो गया 2, 7 2 9, ये हो गया 9, 992 रुपया आपका राशि होगा। जो ऑप्शन किस में है, जो ऑप्शन ए में है, ठीक है ना। तो देखिए कोई क्वेश्चन भारी नहीं है, जो कह रहा है वही हम कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये क्या कर रहा है। देखिए जितना हम क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं सब आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। आप मेरा जो भी वीडियो आप देखते हैं अच्छी तरह से उस पर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद मार्केट में कोई भी मैगजीन हो, कोई भी बुक हो, ठीक है ना, आप उस बुक से आप उस जैसे SI पढ़ा रहे हैं तो उसमें SI चैप्टर देख लीजिए, जो है सो बनाते रहिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है किसी राशि पर, ध्यान से पहले एक बार पढ़ लीजिए, किसी राशि पर प्रथम 2 वर्ष तक 4%, अगले 4 वर्षों तक 6% और 6 वर्षों के बाद, यहां देखिए बाद कह रहा है, 6 वर्षों के बाद 8% वार्षिक ब्याज दी जाती है। यदि 9 वर्षों में 1120 रुपया साधारण ब्याज, समझिए ध्यान से, ये जो दिया है क्या दिया है, SI दिया है 1120 रुपया और SI आप निकालना जानते हैं क्या, RT, यही ना जी, RT, R दर T टाइम। अब थोड़ा देरी के लिए आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए एग्जाम हो तो ऐसा नहीं कि आप पहले पढ़िए उसके बाद बनाइए, ऐसा नहीं करना है। पढ़ते चलिए, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो काम करते चलिए। एक बार पढ़िएगा उसके बाद बनाइएगा तो उस तरह समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ हम क्या देख लिए, ये जो दिया है क्या दिया है, साधारण ब्याज दिया है SI, तो हम SI निकाल लेते हैं, SI RT। चलिए ध्यान दीजिए, किसी राशि पर प्रथम 2 वर्ष तक 4%, तो 2 वर्ष तक 4% टाइम है, R है, R और T गुना कीजिए, 2 चौके 8%। ध्यान से समझिए, एकदम आसान है। अगले 4 वर्षों तक, यानी अगले 4 वर्षों तक, ये नहीं कर 4 वर्ष ये बाद नहीं कर रहा है, यहाँ अगले 4 वर्षों तक, 4 साल तक, 4 वर्षों तक 6%, तो 4 छक्के 24, ये भी आपका क्या निकला, SI निकला है। ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज 6 वर्षों के बाद। अच्छा यहां देखिए ये कह रहा है 6 साल के बाद,
तो 6 साल के बाद कितने समय तक ये देगा, 8% की दर से कितने समय तक देगा। तो यहां देखिए कितना समय तक है, 9 वर्ष तक, 9 वर्षों तक है। तो ये तो 2 साल तक था, ये 2 वर्ष तक था, और ये कितना 4 वर्षों तक, और 9 साल तक ही देना है आपको। तो एक बात बताइए, 2 4 6 यहां पे हो गया, कितना बच गया, यानी वैसे भी कह रहा है 6 साल के बाद, तो 2 साल और 4 साल, 6 साल, 6 साल के बाद, तो और कितने साल, 9 साल तक देना है। तो 6 साल तो इधर ही गुजर गया, कितना साल बचा, 3 साल, यानी 3 वर्ष। तो 3 वर्ष, यानी यहां अब 3 वर्ष तक 8% की ब्याज वो देगा। तो 3, यहां 3 हो गया, अब याद रखिएगा यहां 3 है, 6 साल के बाद यहां अब 3 हो गया है, 3 वर्ष हो गया है। तो 3 से इसमें गुना कीजिए, 3 9 8 24%, ठीक है ना। अब तो इसमें कुछ नहीं दिया है, हो गया 2 4 6 6 3 9 9 वर्ष, 9 वर्ष यहां है। और यहां दिया है SI, टोटल SI दिया है, यानी 2 साल 4 साल और 6 साल के बाद ये तीनों को मिलाकर SI। तो देखिए तो यहां आपका SI कितना हो रहा है, 4 4 8 8 8 16, 2 2 4 और 1 5, 56% आपका SI हो रहा है। और यहाँ SI कितना हो रहा है, 1120 रुपया। तो यही ना 56% बराबर 1120, इसमें कोई मूलधन नहीं दिया कि हम 56% का SI निकाल लें। सवाल में क्या कह रहा है, तो बताएं कि वह राशि क्या होगी। राशि हम आपको बताएं कि कभी जो 100% आपका राशि होगा, हमेशा P जो होगा हमेशा 100%, 50% नहीं होगा, हमेशा 100%। तो 100% का आप मान निकाल लीजिए, इसका मान निकालना हम आपको सिखा है, इसको इसमें गुना कीजिए, 1120 गुणे 100 अब बटा, इसको बटा में लाइए 56, ठीक है ना। तो 56 से ये कटेगा, कितना मरतब में, 56 दूनी 112, 56 दूनी 112, 1 0 है 0, 2 1 कम 2, 1 2 3 3 0। तो आपका राशि आपका क्या निकला, यह है आपका राशि, ठीक है ना। तो आपका राशि कितना होगा, 2000 रुपया, जो ऑप्शन किस में है, ए में है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक आदमी ने अपने एक बैंक से साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से ऋण लिया है मतलब कर्ज लिया, कुछ पैसा लिया। तो जो कर्ज लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी। जो कर्ज लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, पी। या पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। 3 वर्ष बाद उसने 5400 रुपया, 2 बार हो गया, 5400 रुपया केवल ब्याज के रूप में उस समय अवधि के लिए चुकाए। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, यहां क्या दिया है, ब्याज दिया है। 5400 रुपया क्या है आपका, ब्याज है। तो बस अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ब्याज है तो आप ब्याज इसमें देख लीजिए, ब्याज कितना प्रतिशत देगा, ठीक है ना। तो 12% कितने वर्ष के लिए जी, 3 वर्ष के लिए। तो 12 3 36, आर और टी में गुना कीजिएगा तो SI निकलता है। बार बार हम बता रहे हैं, आर हो गया आपका 12, टी हो गया 3, तो 12 3 36%, यानी ब्याज आपका कितना है, 36%, ठीक है ना। और ब्याज कितना दे रहा है, 5400, यही ना जी। तो कह रहा है कितना रुपया, मतलब वो कितना रुपया लिया है, कि उसको चुकाना पड़ा उस समय अवधि के लिए। तो रुपया कितना रुपया लिया है, यानी क्या निकालेंगे, पी निकालेंगे, प्रिंसिपल पी किसको कहते हैं, 100% को निकाल लीजिए। 5400 गुणे 100, इसको हमेशा इसमें गुना करेंगे, याद रखिएगा, बटा 36, कटे तो कटाइए, 9 चौके 36, ठीक है, और 9 छके 54, 2 0 है तो 2 0, फिर 4 से कटा दीजिए, 4 एकम 4, 2 4 5 20, ये 0, 15 150, यहाँ 2 0 है। तो कितना रुपया लिया था, उस 15,000 रुपया, जो कि 5400 रुपया 3 वर्ष के लिए उसको ब्याज देना पड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अब देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में रुपया 42 का
अंतर है। देखिए यहां अंतर दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां अंतर दे रहा है, तो वह राशि बताइए। यानी पी हमको मान, यहां पे भी पी हमको ज्ञात करना है, यानी 100% का हमको मान चाहिए। तो चलिए यहां ब्याजों का अंतर दिया है, हम भी ब्याजों का अंतर निकाल लेते हैं। तो एसआई निकालते हैं, ठीक है ना। तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष में ब्याज कितना होगा, 3 पचे 15%। फिर 3 वर्ष और 4 वर्षों में, फिर 4 वर्ष में ब्याज कितना होगा, यही 5% के हिसाब से दे रहा है, तो 5 के 20%। साधारण ब्याजों का अंतर, देखिए अंतर कह रहा है, तो अंतर का मतलब ये हुआ बड़ा में से छोटा घटा दिए, तो अंतर निकालते हैं। अंतर कितना का हो रहा है, 20 में से 15 घटाइए, 20 में से 15 गया 5%। अंतर कितना का आ रहा है, 5%। ब्याज का जो अंतर है कितना का है, 5%। और यहां ब्याज का अंतर कितना दे रहा है, 42। समझ में आ रहा है ना। तो 5% का मान 42, तो कह रहा है वो राशि, राशि मतलब 100% आपका मान निकालना, यानी 100%। क्या हम बताएं, इसको इसमें हमेशा गुना करेंगे, हमेशा, और नहीं तो डिटेल्स आपको देखना है तो देख लीजिए। तो 1% का मान क्या होगा, लेकिन इस तरह आप बनाइएगा तो समय लगेगा, लेकिन देख लीजिए। तो 1%, तो ये बटा में आएगा, हमको क्या निकालना है, 100%। तो 100%, तो 42/5, इसको इसमें हम क्या करेंगे, अब 1 का मान इतना, तो 100 का मान ज्यादा होगा, तो 100 से हम गुना करेंगे। 5 दूनी 10 0, 42 दूनी 84, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 840 रुपया, ठीक है ना। जो ऑप्शन किस में है, डी में है। तो हमारा कहना यही है कि आप ऐसे मत बनाइएगा, ठीक है ना। कभी बनाइएगा तो कैसे, देख लीजिए, ये तो समझ में आ गया। ध्यान दीजिए, कभी भी बनाइएगा तो 5% का मान इतना, 100% का मान निकालना है, फटाफट करना है। देखिए कॉम्पिटिटिव है ये, कोई क्लास नहीं है कि आपको समय दिया जाता है, सेकंड में वहां बनाना होता है, ठीक है ना। हजारों लाखों बच्चों में आप बैठे रहते हैं। चलिए सवाल देखते हैं, 100% का मान निकालना, तो 100% का मान, इसको इसमें गुना कीजिए फटाफट, कैलकुलेशन आपका स्पीड होनी चाहिए। अब बटा 5, 5 दूनी 10, 42 दूनी 84, 840 रुपया, ठीक है ना। और देखिए बेसिक जो गुणा करना, कैसे गुणा घटाना, हम बहुत पहले वीडियो में हम बनाकर भेज दिए हैं, तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि ऐसे कैसे इसको कैलकुलेशन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अब देखिए, कह रहा है कोई धन राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो ब्याज 72 रुपया बढ़ जाता है, तो धन राशि बताए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन शायद हम बताए हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 3 था, तो आप बना सकते हैं। चलिए बनाइए, नहीं बनेगा, ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां क्या कह रहा है, ब्याज 72 रुपया बढ़ जाता है। बढ़ क्या रहा है, ब्याज बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो हम यहां ब्याज बढ़ रहा है तो हम भी ब्याज निकालेंगे। चलिए देखते हैं, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष, समय मिल गया मेरा टी, 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज की दर, यहां दर भी मिल गया, इतना बढ़ा दी जाए। देखिए ये बढ़ रहा है, ये बढ़ा हुआ भाग है, इतना ही बढ़ रहा है, तो जितना बढ़े, यहां 3% बढ़ रहा है तो पैसा 3% के हिसाब से ना बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं कि कुछ अलग बढ़ेगा। तो देखते हैं कितना यहाँ ब्याज बढ़ रहा है। तो हम बोले हैं क्या, ब्याज निकालना हो तो आर और टी में गुणा करेंगे, ठीक है ना। आर और टी में गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6%, ये क्या निकला आपका, ब्याज निकला। ये बढ़ा हुआ भाग है, ये यहाँ देखिए बढ़ा है, 3% बढ़ा है, तो ये बढ़ा हुआ भाग है। कितना प्रतिशत ब्याज बढ़ रहा है, 6%। और इसमें लिखा हुआ है कि 72 रुपया बढ़ रहा है, तो यही ना 6% का मान 72 रुपया हो जाएगा। देखिए आपको अगर शॉर्टकट लग रहा है कि पूरा डिटेल्स नहीं लिख रहे हैं या कुछ नहीं, तो आप कमेंट्स में लिखिए, जो भी आपकी दिक्कत होगी उस तरह हम बताएंगे। दूसरी बात कि देखिए आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, हर चीज़ लैंग्वेज में लिखना वो आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन आप एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आप ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मन में करते हैं विदाउट लिखे हुए, ठीक है ना।
तो कोशिश कीजिए, पढ़ें, कैलकुलेशन करें। ये नहीं कि टी हम लिखें, टी का मान 2, आर का मान 3%, फिर एसआई निकाले, आर टी लिखे, नहीं, वो बच्चे वाले काम है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग को अगर दिक्कत हो, समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स लिखिए और कमेंट्स लिखकर भेजिए, जैसा होगा उसका आपका समाधान किया जाएगा। चलिए, तो 6% का मान 72 रुपया, तो कह रहा है धनराशि, और हम बताए हैं हमेशा धनराशि का मतलब 100%, तो निकाल लीजिए 100% का मान 72 गुणे 100 बटा ये बटा में 6, ये हमेशा इसमें गुना होगा। आप देखिए यहाँ से भी कटा सकते थे, ठीक है ना, लेकिन ऐसे ही हम बता रहे हैं। 6 से 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 कम 12 और 2 जीरो है 2 जीरो, यानी 1200 रुपया उसकी धनराशि क्या होगी, 1200 रुपया, जो ऑप्शन किस में है, ए में है। देखिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स जरूर लिखिए, आपका कमेंट्स देखेंगे, उसके अनुसार फिर हम काम आपके अनुसार करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि किसी बैंक की प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर 5% से 3.5% हो जाती है, तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय रुपया 105 कम हो जाती है, 105 रुपया कम हो जाती है, तो बताएं कि बैंक में कितने रुपए की राशि जमा करवाई गई थी। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए क्या निकालना है। तो सवाल कह रहा है कितने रुपए जमा उससे करवाई गई थी, तो जमा यानी बैंक उससे जमा करवा रहा है। तो थोड़ा देरी के लिए आप यहाँ कर्जदार के रूप में मानिए। मान लीजिए बैंक को पैसे की जरूरत है किसी व्यक्ति से, तो कहेगा कि आप मेरे पास इतना जमा कर दीजिए, और जमा कर दीजिए, बाद में आप ले लीजिएगा ब्याज के साथ, ठीक है ना। तो ब्याज देता है ना, जैसे हम 1 लाख रुपया जमा करते हैं, तो 1 साल 2 साल के बाद वो ब्याज सहित मेरे को पैसा देता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए बैंक थोड़ा देरी के लिए, मान लीजिए, वैसे तो होता नहीं है, थोड़ा देरी के लिए मान लीजिए कि बैंक जो है आपसे कर्ज लिया, ठीक है, अब कर्ज लिया और कोई ब्याज पर दे रहा है, तो कुछ साल के बाद उसका ब्याज जो है कम हो जा रहा है, यानी आप कम कर दे या वो कम कर दे, तो कम हो जाता है। तो अच्छा छोड़िए, इस सब बात छोड़िए, ध्यान से पहले समझिए। तो बैंक जमा करवा रहा है, तो बैंक जमा करवा रहा है, इसका मतलब मूलधन, उससे मूलधन है ना जमा करवाएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए, तो मूलधन हमको ज्ञात करना है, पी यानी 100% का मान हमको निकालना है। यदि किसी बैंक की प्रतिवर्ष, प्रति मतलब 1 साल, साधारण ब्याज की दर 5% से 3.5% हो जाती है, यानी 1 साल 5% है और 3.5% हो जाती है, तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय, यानी वार्षिक मतलब सालाना, 1 साल में जो उसका आय है, इनकम है, पैसा, वो 105 रुपया कम हो जाता है 1 साल में। ध्यान दीजिएगा, 1 साल में। तो बताया बैंक से वो बैंक ने कितना रुपये उससे पैसा जमा करवाया। तो 1 साल यहाँ प्रति वर्ष, यानी 1 साल, ये 1 साल का है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, किसी व्यक्ति की आय, वार्षिक आय 105 रुपया कम हो जाती है। तो चलिए 105 रुपया कम हो रहा है, तो हम देखते हैं। तो प्रति वर्ष 1 यानी 105 रुपया जो आय है उसका कम हो जा रहा है, ठीक है ना, यानी ये ब्याज कम हो जा रहा है 105 रुपया। देखते हैं यहाँ कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आप ध्यान दीजिए 105 रुपया कम हो रहा है। यहाँ देखिए ब्याज दिखा रहा है ना, ब्याज की दर इतना हो रहा है, तो इसके हिसाब से उसका वार्षिक आय 105 रुपये कम। यहाँ ब्याज जब दिया है, यहाँ ब्याज दिया है, यहाँ भी ब्याज दिया है, और ये कम हो जा रहा है। यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 3.5 हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है, तो उसका वार्षिक जो आय है, यानी साल में जो जमा कर रहा है 105 रुपया, क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है, यानी ब्याज कम हो रहा है। तो 1 साल का सबसे पहले एसआई निकालते हैं, ठीक है ना। तो 1 साल का यानी 1 वर्ष, तो 1 में हम 5 से गुना करेंगे, एसआई ये टी ये आर, तो 5 में 1 से गुना करेंगे, यहाँ 1 है, 5 में 1 से करेंगे तो 5 एकम 5%। फिर यहाँ 3.5 है, 1 में गुना करेंगे तो इतना ही होगा 3.5%। देखिए पहले ब्याज जमा कर रहा था साल में 5%, अब कर रहा है 3.5%। कितना कम कर रहा है देखिए, तो घटाइए, 5 रुपया में से 3.5 रुपया गया तो 1.5 रुपया,
ऐसे कह सकते हैं, या 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1। इतना प्रतिशत क्या हो रहा है, उसका ब्याज वार्षिक यानी साल में कम हो जा रहा है। तो 1.5% कम हो रहा है ब्याज सालाना, और यहाँ कितना कम हो रहा है, 105 रुपया। तो यही ना 1.5 का मान 105 रुपया है। तो हमको 100% का मान निकालना है, निकाल लीजिए। इसको इसमें हम गुना करते हैं 1.5। देखिए दशमलव नीचे है, दशमलव को हटा दीजिए। तो नीचे जब दशमलव है, कितना अंक पहले, 1 अंक पहले, तो ऊपर एक जीरो बैठा देते हैं, ठीक है ना। 15 सत्ते 105, 7 एकम 7, 1 2 3, 1 2 3। तो उसने कितना रुपया राशि जमा किया, 7,000, जो ऑप्शन ए में है।